अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने इंटरनल मेथड्स को ब्रीफली डिस्कस किया, पास्ट पेपर्स में मज़ीद डिस्कस करेंगे। आज हम एक्सटर्नल मेथड्स को कुछ डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि एक्सटर्नल मेथड्स में क्या क्या है। जो हेजिंग के एक्सटर्नल मेथड्स हैं उसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मनी मार्केट हेजेस हैं, करेंसी फ्यूचर्स हैं, करेंसी ऑप्शंस हैं, करेंसी स्वैप्स और ये सारी चीज़ें। अब लेट्स से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस करते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कहते हैं इट कैन बी यूज टू फिक्स एक्सचेंज रेट टुडे फॉर अ फ्यूचर रिसिप्ट और पेमेंट। यानी कि अगर मैं आज किसी से बात कर कर फ्यूचर के दिन का एक्सचेंज रेट जो है वो तय कर लूँ कि फ्यूचर में मैं जब रिसिप्ट या पेमेंट करूँगा तो करेंसी इस स्पेसिफिक रेट पर जो आज मैं कह रहा हूँ उस पर एक्सचेंज करूँगा, ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। It is a contract for the purchase or sale of a specified quantity of a stated foreign currency at an exchange rate fixed today on a fixed future date. आज मैं ये तय कर लूँ कि XYZ अमाउंट फॉरेन करेंसी का मैं इतने एक्सचेंज रेट पर परचेज या सेल करूँगा फ्यूचर वाले दिन, इसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। A US based company has to pay £2 million to a UK based company in 3 months time. पेमेंट आज से 3 महीने बाद करनी है। पेमेंट जो करनी है, मैं रिपीट करूंगा अपनी बात, पेमेंट जो करनी है वो आज से 3 महीने बाद करनी है। अगर आज लेट से मंथ 0 है तो जो आपकी पेमेंट होगी वो आज से 3 महीने बाद होगी। मंथ 0, मंथ 3, पेमेंट आज से 3 महीने बाद होगी। स्पॉट रेट, आज जो रेट है ना वो ये है। अच्छा जी, देखिए पेमेंट यहाँ पर होनी है पाउंड 2 मिलियन की। अब आपको स्पॉट रेट जो है वो डिफरेंटली दिया हुआ है। हमने पहले बाइंग और सेलिंग रेट को डिस्कस किया है, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड को भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर 2 रेट्स आ रहे हैं और हमें ये डिसाइड करना होगा कि किस रेट पर कन्वर्जन होनी चाहिए। देखिए कंपनी यूएसए में, यूएस बेस्ड कंपनी हैज़ टू पे £2 million टू अ यूके बेस्ड कंपनी इन 3 months टाइम। तो ये जो यूएस बेस्ड कंपनी है ये डीलर के पास जाकर क्या खरीदेगी? ये डीलर पे के पास जाकर पाउंड परचेज करेगी, बाय करेगी और डॉलर देगी। तो हमने ये सीखा है कि हम यूँ देखेंगे इस बात को कि बैंक या डीलर हमेशा अपना फ़ायदा देखेगा। यानी कि मुझे डॉलर देके पाउंड ले रहे हैं तो मैं $1 दूंगा तो वो कितने पाउंड्स देगा? कम वाले यानी कि 0.6 पाउंड्स। तो अगर मुझे डॉलर्स को कन्वर्ट करना है पाउंड में तो $1 जो है वो पाउंड 0.6 के बराबर होगा। ठीक है, $1 जो है वो 0.6 पाउंड्स के बराबर होगा। जब मैं अपने डॉलर को कन्वर्ट कर और पेमेंट करूँगा पाउंड्स में तो हर डॉलर के अगेंस्ट मुझे कम पाउंड मिलेंगे। अच्छा, ये याद रहे कि स्पॉट रेट क्या होता है। स्पॉट रेट वो रेट होता है जो आज एग्जिस्ट करता है। यानी कि इधर, मगर पेमेंट इधर नहीं करनी है। पेमेंट कब करनी है? पेमेंट तो 3 महीने बाद करनी है इस जगह पर। चले आगे देखते हैं 3 month फॉरवर्ड रेट्स। अब एक बैंक है और वो बैंक मुझे ये कहता है कि आप एक काम करो ना, आप हमसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लो। यानी कि आज, यानी कि मंथ 0 पर, मंथ ज़ीरो यानी कि आज, मंथ 0 यानी कि आज
हमसे एक दस्तखत करवा लो, ठीक है ना, कि जब आप हमारे पास 3 महीने बाद आओगे तब बाजार में कोई भी एक्सचेंज का रेट चल रहा हो, बाजार में एक्सचेंज का कोई भी रेट चल रहा हो, $1 10 पाउंड के बराबर हो, आधे पाउंड के बराबर हो, 1 पाउंड के बराबर हो, 2 पाउंड के बराबर हो, जो भी रेट चल रहा हो, हम आपको इस रेट पर डॉलर्स पाउंड्स में कन्वर्ट कर कर देंगे। अब ये याद रखने वाली बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? मंथ 0 पर, और रेट्स में कन्वर्शन कब होगी? मंथ 3 पर। तो डीलर ये कह रहा है कि आज एक पर्चे पर दस्तखत करते हैं कि आज से 3 महीने बाद जब तुम डॉलर्स लेकर आओगे और डॉलर्स को बोलोगे पाउंड में कन्वर्ट करो, तो हम 0.59-0.05 पर ही कन्वर्ट करेंगे, रिगार्डलेस के तीसरे महीने क्या स्पॉट रेट चल रहा होगा। स्पॉट रेट तो उस दिन कुछ भी हो सकता है, आज ही तय कर लेता है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि लेट से मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया और 3 महीने पूरे हो गए, 3 महीने बाद मुझे ये पेमेंट करनी है, तो मैं 2 मिलियन पाउंड्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करवाऊंगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 0.59 यानी कि 3.389 मिलियन डॉलर्स बनेंगे। मैंने कन्वर्शन करवाई और पेमेंट कर दी। ये कहलाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मैंने मंथ 0 पर ही एक्सचेंज रेट को लॉक कर दिया कि बाजार में कुछ भी हो मैं नहीं जानता, जब मैं 3 महीने बाद आऊँगा तो मैं इसी रेट पर तुमसे अपने डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट करवाऊँगा। अच्छा, ये हमें एक याद दहानी दिला रहा है, ये हमने पहले पढ़ा था, कंपनी विल ऑलवेज बी ऑफर द वर्स्ट रेट, दिस विल मेक इट इजी टू रिमेंबर द रेट्स। यानी कि एक बाइंग और एक सेलिंग रेट होते हैं, लेकिन इसको याद रखने का अच्छा तरीका ये है कि आप यूँ समझो कि कंपनी हमेशा जो है वो अपनी ख़राब पोजीशन पर होगी और बैंक या एक्सचेंज डीलर अच्छी पोजीशन पर होगा। यानी कि एक बाइंग और सेलिंग रेट है, और आपको ये याद रखना है कि यार मैं $1 लेकर जाऊँगा तो मुझे ये मिलेगा या ये मिलेगा, तो आपको कम वाली चीज़ें मिलेगी, कम वाले पाउंड्स मिलेंगे। जबकि अगर आप $1 ख़रीदने जाओगे, अगर $1 ख़रीदने जाओगे तो इतने पाउंड्स देने पड़ेंगे। ये हमने तरीका पहले डिस्कस किया था इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि एक करेंसी दूसरे में किस रेट पर कन्वर्ट होगी अगर दो रेट्स दिए हुए हों, और इसी के बीच को स्प्रेड कहते हैं जिससे डीलर्स कमाते हैं। तो ये आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आज ही फ्यूचर का रेट तय हो जाता है। ये एक स्टेटमेंट है, ये आप रीड कर लीजिएगा तो आपको बात जो है वो समझ में ज़्यादा आएगी, जो मैं कह रहा था कि वर्स्ट रेट पर हम जाते हैं। महाराज, अगली चीज़ है मनी मार्केट हेज। अगली चीज़ है मनी मार्केट हेज, इसमें कुछ इंटरेस्ट रेट की इन्वॉल्वमेंट होती है। बोलते हैं इट इन्वॉल्व्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ फेवरेबल इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स। यानी कि मनी मार्केट हेज में क्या होता है कि हम कुछ फेवरेबल इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट्स का फ़ायदा लेते हैं। कैसे लेते हैं? देयर आर टू पॉसिबल सिनेरियोज। केस नंबर 1, पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। दो बातें हो सकती है ना, या तो आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी होगी या तो आपको फॉरेन करेंसी में कुछ पैसे रिसीव करने होंगे। अब फॉरेन करेंसी की पेमेंट करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, ये स्टेप्स लिख देता हूँ और फिर इसको जब हम एक एग्जांपल से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो आप लोकल करेंसी को आज बोरो करो, उसको आज ही फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर लो और उसको कहीं पर डिपॉजिट कर दो उस दिन तक जिस दिन आपने पेमेंट करनी है। आई रिपीट, आपको अगर किसी फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है आज से एक साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो आप आज लोकल करेंसी का लोन लो, उसको आप आज की फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करो यानी कि स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करो और उसको डिपॉजिट कर दो उस वक्त तक जिस वक्त या जिस दिन आपको पेमेंट करनी थी। कैसे देख लेते हैं, ये 3 स्टेप ज़रूर कॉपी करिएगा। एग्जाम्पल, US based company has to pay a UK based company $200 million in 3 months time। एक कंपनी यूएस में है, एक कंपनी यूके में है। यूएस वाली कंपनी ने यूके वाली कंपनी को पेमेंट करनी है और पेमेंट करनी है 200 मिलियन पाउंड्स की। पेमेंट आज नहीं करनी है, 3 महीने बाद करनी है। 3 महीने के दौरान एक्सचेंज रेट जो है वो फेवरेबल या अनफेवरेबल पोजीशन में मूव कर सकते हैं।
स्पॉट रेट £0.8 इज इक्वल टू $1, यानी कि अगर आज मैं पाउंड्स को डॉलर्स में या डॉलर्स को पाउंड में कन्वर्ट करवाता हूँ तो £0.8 इज इक्वल टू $1 का रेट है। बोरिंग रेट 2% पर 3 मंथ्स, ये बोरिंग का रेट है। एंड डिपॉजिट रेट कितना है? 2.5% पर 3 मंथ्स, ये 3 महीने का डिपॉजिट का रेट है। ठीक है। अच्छा जी, अब करेंगे क्या? सिलसिला देखिएगा जरा गौर से। आज मंथ 0, आपने पेमेंट कब करनी है? मंथ 3 पर। कितनी पेमेंट करनी है? 200 मिलियन पाउंड्स। जो पेमेंट के केस में मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे, वो ये बताए थे कि आप बोरो करो लोकल करेंसी में, उसको आप कन्वर्ट कर दो फॉरेन करेंसी में, और उसको आप डिपॉजिट कर दो पेमेंट डेट तक। लेकिन जब हम ये हेज सेटअप करेंगे तो हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। कैसे? मुझे मंथ नंबर 3 पर 2 मिलियन रुपए पे करना है। मुझे मंथ नंबर 3 पर 2 मिलियन रुपए पे करना है। मुझे मंथ नंबर 3 पर 2 मिलियन रुपए पे करना है, यानी कि आज से 3 महीने बाद। अच्छा, अगर पाउंड्स को कहीं पे डिपॉजिट करा जाता है, अगर पाउंड्स को कहीं पे डिपॉजिट करा जाता है, अगर पाउंड्स को कहीं पे डिपॉजिट करा जाता है तो 2.5% का रिटर्न मिलता है हर 3 महीने का। ये जो आखिरी चीज़ है ना, डिपॉजिट टिल पेमेंट डेट, मैं डिपॉजिट आज करूँगा पाउंड्स, इतना डिपॉजिट करूँगा कि ये ग्रो कर 3 महीने बाद 2 मिलियन हो जाए। तो कितना डिपॉजिट करूँगा मैं? 2 मिलियन 200 मिलियन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2.5%। कितना आंसर आता है? ये आता है 195122। सर ये बात दोबारा समझा दें, ठीक है? पहले मैं 1 मिनट कंफर्म। 121 952 या 951। मैं एक बार, मुझे इस आंसर को कंफर्म कर लेने। देखिए मैंने किया क्या, ज़रा गौर से देखिएगा। मुझे मंथ नंबर 3 पर 2 मिलियन रुपए की पेमेंट करनी है, और मुझे पता है कि मंथ 0 से मंथ 3 के बीच में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, जिसकी वजह से जो भी पैसे हैं वो ग्रो करेंगे। मुझे ये पता है कि अभी जो डिपॉजिट का रेट चल रहा है ना पाउंड्स का, वो 2.5% चल रहा है। तो मैं आज अगर यहाँ पर 195,121,951 रुपीज़ डिपॉजिट कर देता हूँ, तो ये 1 प्लस 2.5% के हिसाब से ग्रो कर 200 मिलियन बन जाएगा और मैं पेमेंट कर दूंगा। अच्छा, 2.5% का रेट पर 3 मंथ्स है, तो मैंने उसको कोई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं किया। मैंने एज्यूम किया कि 3 महीने का इंटरेस्ट 2.5% मिलता। ठीक है। तो इसका मतलब देखो इसमें होता क्या है, इसमें आपने यहाँ पर करेंसी को एक्सचेंज नहीं करवाया, आपने इस जगह पर यानी कि मंथ 0 पर ही कुछ पैसे डिपॉजिट कर दिए थे ताकि वो ग्रो कर मंथ 3 पर 200 मिलियन हो जाए। अब सवाल ये आता है कि ये वाले फंड्स कहाँ से आए? तो कन्वर्जन में क्या करूँगा, अब एक ये स्टेप हो गया। अब इससे पिछला स्टेप कन्वर्जन टू फॉरेन करेंसी, यानी कि ये जो 195,121,951 पाउंड्स की आपको आज से 3 महीने बाद ज़रूरत है।
1951 पाउंड्स की आपको आज से 3 महीने बाद ज़रूरत है, लेकिन आप तो यूएसए में बैठे हुए हो तो आपके पास तो डॉलर्स होंगे। तो अगर आपको बैंक में इस जगह पर इतने पाउंड जमा करवाने हैं ताकि वो ग्रो कर 3 मिलियन हो जाएं, सॉरी 200 मिलियन हो जाएं, तो आपको अपने डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, स्पॉट रेट दिया हुआ है $1 इज इक्वल टू 0.8 पाउंड्स। और डेफिनेट सी बात है कि स्पॉट रेट आज का रेट होता है और कन्वर्जन भी आज ही हो रही है। तो आप कर दो 195,121,951 डिवाइडेड बाई 0.8, ये बनता है 243,902 243,902 439। ठीक है, 243,902 439। तो अगर मुझे यहाँ पर 200 मिलियन की पेमेंट करनी है, मैं 195,121.121,951 यहाँ पर ज़ीरो पर डिपॉजिट करवाऊँगा ताकि वो ग्रो कर 2 मिलियन हो जाए, मैं पेमेंट कर दूँ। और ज़ीरो पर मुझे डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट करना होगा पेमेंट करने के लिए। जब मुझे पेमेंट के लिए डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट करना होगा तो वो इतने डॉलर्स बनते हैं। तो ये डॉलर्स आएंगे कहाँ से? कहीं से बोरो करके लेकर आऊँगा। बोरोइंग का रेट कितना है? 2%। तो 3 महीने के लिए अगर बोरो करता हूँ, ये 3 महीने का रेट है, तो 243,902,439 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2%, ये कितना बनता है? 248,780 488। इफेक्टिवली क्या हो रहा है? इफेक्टिवली ये हो रहा है, इफेक्टिवली क्या हो रहा है? इफेक्टिवली ये हो रहा है कि 200 मिलियन पाउंड्स पे करने के लिए इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स मेरे पास से 248,780,488 का रेट बन रहा। ठीक है, तो ये मनी मार्केट हेज की पहली टाइप है जिसपे आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है। आप करते ये हो कि आप लोकल करेंसी में लोन लेते हो, उस लोन ली हुई अमाउंट को आप उसी वक्त फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हो, क्योंकि आपको ये डर होता है कि आगे जाकर रेट जो है वो मेरे फेवर में नहीं मूव करेगा, किसी और तरह मूव करेगा। वो जो कन्वर्टेड अमाउंट होती है उसको डिपॉजिट कर देते हो और जब वो मैच्योर होती है तो उससे पेमेंट कर देते हो। ज़रा इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखिएगा, मुश्किल बात है। दूसरा जो केस है ना, हमारे पास वो रिसिप्ट्स है फॉरेन करेंसी की। यानी कि अभी तो हमने ये डिस्कस किया कि हमें अगर फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी हो, तो क्या होगा। अब इसी तरह से अगर फॉरेन करेंसी में पैसे आ रहे हो, रिसिप्ट्स आ रही हो, पैसे आ रहे हो, तो क्या होगा, ये केस भी देखेंगे। अच्छा, ये याद रहे कि मैं पास्ट पेपर्स में सारी चीज़ों की डिटेल डिस्कस करता हूँ। मैं अभी जो है वो आपको ब्रीफली सारी चीज़ों का जो है ना, एक आप लोगों को कह लो कि गो थ्रू टाइप दे रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ और फिर हम आप आराम से पास पेपर्स करें। रिसिप्ट्स इन फॉरेन करेंसी में क्या करोगे? बोरो फॉरेन करेंसी, कन्वर्ट इनटू लोकल करेंसी एंड डिपॉजिट द अमाउंट एंड रिसिप्ट डेट। इस पर अगेन 3 स्टेप्स हैं। स्टेप क्या है कि बोरो फॉरेन करेंसी में कर लो आज ही, उसको कन्वर्ट कर दो लोकल करेंसी में और उस अमाउंट को डिपॉजिट कर दो टिल रिसिप्ट डेट। बोरो कर लो फॉरेन करेंसी में, लोकल करेंसी में आप उसको कन्वर्ट कर दो आज ही और उसको डिपॉजिट कर दो रिसिप्ट के डेट तक। ठीक है, बोरो कर लो आज ही,
बोरो करो आज ही बोरो कर लो आज ही फॉरेन करेंसी में, कन्वर्ट कर लो लोकल करेंसी में, और डिपॉजिट कर दो टिल रिसिप्ट डेट। ये तीन स्टेप्स लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल, US based company has to receive $200 million, pounds, in 3 months time from a UK based company. Spot is 0.8 is equals to $1, borrowing rate is 2% per 3 months, and deposit rate is 2.5% per 3 months. इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हमें ये पता है कि आज मंथ 0 है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो एक मंथ 3 है जिस दिन हमें 200 मिलियन रुपीस मिलेंगे। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज देख लूं जरा। ठीक है, आप क्या करो, आपको ये पता है ना कि आपको 3 महीने बाद 200 मिलियन पाउंड्स मिलेंगे, तो आप आज बोरो कर लो फ्यूचर करेंसी या पाउंड्स। अब कितने पाउंड्स बोरो करोगे आज? अब कितने पाउंड्स बोरो करोगे आज? ये कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता है कि 200,000 रुपीज़ आपको देने होंगे, 200 मिलियन रुपीज़ आपको देने होंगे 3 महीने बाद। तो इतने पाउंड्स आप आज बोरो कर लो कि जिसका उधार या लोन मिलाकर 200,000 बन रहा हो, 200 मिलियन पाउंड्स बन रहा हो, और मैं उसको पे ऑफ कर सकूं। ठीक है, अच्छा इसको हम कर देते हैं डॉलर डिपॉजिट रेट। जैसे पाउंड्स का बोरिंग रेट है 2%, तो मैं यहाँ पर कितना बोरो करूँगा? 200 000 डिवाइडेड बाई 1 + 2%, ये बनता है 1960 7843 1। अगर लेट से जो आपका बोरिंग का रेट है पाउंड्स का वो 2% है, तो आपने 19607843 बोरो कर लिए मंथ 0 पर, इंटरेस्ट के 2% के इंटरेस्ट के साथ वो 200,000 बन जाएंगे मंथ नंबर 3 पर। और जैसे ही आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट आएगी, रिसिप्ट आएगी, सॉरी पैसे आएंगे, आप उसे वो लोन चुका देना। ठीक है, अच्छा ये जो पैसे आपके पास हैं 19607843 इसको आप करो डॉलर्स में कन्वर्ट, ये पाउंड्स है। आप अपनी लोकल करेंसी में आज ही के एक्सचेंज रेट पर इसको कन्वर्ट कर लो, तो 19607843 डिवाइडेड बाई 0.8, ये बनता है 245। कितने डॉलर्स बनता है? 245,098,039। देखो आपने आज ही कन्वर्जन कर ली डॉलर्स में, और अब आपके पास डॉलर्स भी आ गए, और इनको आप 3 महीने के लिए डिपॉजिट कर दो, यानी कि इधर ही इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 + 2.5% से, 3 महीने का जो रेट है। तो ये बच जाता है आपके पास डॉलर्स 251,225,489, या 251,225,490, 251,225,490। ठीक है, तो इफेक्टिवली क्या हुआ कि आपका जो कन्वर्जन रेट है, इफेक्टिव कन्वर्जन रेट ये बन गया कि जो आपके पास पाउंड आने थे 200 मिलियन, वो इक्वल है डॉलर्स 251,225,490 के। अब हम जब पास पेपर्स करेंगे तो मज़ीद इसकी डिटेल्स में भी जाएंगे, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी एरिया है,
जिसमें आप आज कन्वर्जन करते हो लेकिन उसके लिए आप बोरिंग या लेंडिंग या डिपॉजिट की मदद लेते हो। ठीक है जनाब। तो हमने क्या किया था केस नंबर 2 में, बोरो किया था फॉरेन करेंसी में, कन्वर्ट किया था लोकल करेंसी में और डिपॉजिट टिल दी अमाउंट टिल रिसिप्ट डेट। करेंसी फीचर्स हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।